स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल और आज इसमें हम देखेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। आज इसमें जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा, भारत की स्थिति और विस्तार, भारत की मानक समय रेखा, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, भारत के दूरस्थ बिंदु, भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश, राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं और इन सभी टॉपिक से संबंधित लास्ट में हम प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। सभी टॉपिक को हम मैप के माध्यम से करेंगे। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं, तो आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। ये मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एशिया महाद्वीप का मैप है और इसमें भारत इसके दक्षिण की तरफ स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये जो भारत का मैप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 3,214 किलोमीटर। ये रेखा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी लंबाई है 3,214 किलोमीटर और भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 2,933 किलोमीटर। ध्यान देना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत की दूरी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में कितनी है। तो भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 2,933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 3,214 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के स्थलीय भाग का 2.42% है। भारत का जो क्षेत्रफल है ये संपूर्ण विश्व के स्थलीय भाग का 2.42% है और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें सबसे बड़ा देश है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले स्थान पर है रूस, इसके बाद है कनाडा, तीसरे स्थान पे जो क्षेत्रफल है वो है चीन का, चौथे स्थान पर है अमेरिका, 5वें पर है ब्राजील और छठे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर है भारत का। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और पहले स्थान पर कौन है तो चीन है, भारत दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। इसकी जनसंख्या यानी भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के स्थलीय भाग का 2.42% है। 2.42% भाग पे विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन सभी टॉपिक को एक नोट्स बना के अपने पास में रख लेना है। आप एक मैप लेके चलिएगा ताकि उस मैप में आप सभी टॉपिक खुद से आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं और मैप में सभी टॉपिक आप खुद से देखते चलेंगे तो आपको आसानी से सभी टॉपिक याद होते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो ये क्या होती हैं? पृथ्वी पर किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है और यह काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी इन्हें वैज्ञानिकों ने स्वयं से खींची है। पृथ्वी पर इस प्रकार की कोई भी रेखा नहीं है। पहले देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। इसे कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये भूमध्य रेखा है, इस पे ये लाइनें आप देख रहे हैं जो खींची गई हैं, इन्हीं लाइनों की जो भूमध्य रेखा की समानांतर लाइनें खींची गई हैं इन्हें ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और देशांतर रेखाएं क्या कहते हैं? इनसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, इंग्लिश में बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु को मिलाने वाली ये जो लाइनें आप देख रहे हैं इन्हीं लाइनों को कहते हैं देशांतर रेखाएं और ये जो इस प्रकार से खींची जाती है इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अब देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपर के भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और हमारी जो भारत देश है यह भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। देशांतर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो देशांतर होता है वह पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है और भारत जिस तरफ यहाँ पे स्थित है पूर्वी देशांतर में, इस तरफ के भाग को पूर्वी देशांतर कहते हैं और जो इस तरफ होता है पश्चिम की तरफ इसे कहते हैं पश्चिमी देशांतर। तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है।
भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और नीचे यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत का जो देशांतर है यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है ये होती है 30 डिग्री। ये पूरब और पश्चिम उत्तर दक्षिण दोनों तरफ इसकी दूरी 30-30 डिग्री होती है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसका जो अंतर है वो 30 डिग्री आता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ग्रीनविच माध्य समय के बारे में। ये क्या होता है? जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय होता है। जीएमटी क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, 15 डिग्री देशांतर बराबर 60 मिनट यानी 1 घंटा होता है। और 360 डिग्री, क्योंकि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 360 डिग्री बराबर 1440 मिनट यानी 24 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा के अगर आप पूर्व की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक 15, यहाँ पे दिया गया है प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पे 1-1 घंटा बढ़ता जाता है। और अगर आप इसके पश्चिम की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पे 1-1 घंटा कम होता चला जाता है। और भारत की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत स्थित है 5.5 घंटा। भारत का जो समय है वो है ग्रीनविच, जो मेन टाइम होता है इससे 5.5 घंटा आगे चलता है। अब देखते हैं भारत का मानक समय रेखा के बारे में। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है यह 5.5 घंटा आगे होता है जीएमटी से। ये भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारत का मानक समय रेखा होती है ये। और ये 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री इंटू 4 बराबर होगा 330 मिनट यानी 5.5 घंटा। भारत का जो ये पूर्वी देशांतर होता है 82.5 डिग्री, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी पे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। ये जो रेखा आप देख रहे हैं यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। और ये है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे कहते हैं मकर रेखा। ऊपर आप देख सकते हैं ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा। तो ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के जो उत्तर की तरफ है इसे कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पर स्थित है। और दक्षिण की तरफ इसे कहते हैं मकर रेखा। तो ये 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। और भारत के जो बीच से गुजरती है वो रेखा है सिर्फ कर्क रेखा, भारत से होकर गुजरती है। यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है और मकर रेखा ये भारत से होकर नहीं गुजरती है, केवल कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा से गुजरने वाले भारतीय राज्य देखते हैं तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये राज्य है गुजरात, राजस्थान का बहुत थोड़ा सा हिस्सा इससे होकर निकलता है। ये है मध्य प्रदेश, चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, नेक्स्ट है झारखंड, यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो ये टोटल 8 राज्य हो गए जहां से ये होकर गुजरती है कर्क रेखा। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि किस रेखा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो आसपास के आपको राज्य ध्यान रखने हैं, जैसे ये हो गया उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है बिहार, नीचे देख सकते हैं ये है महाराष्ट्र, ये है उड़ीसा। और इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे ये मिजोरम है, ये मणिपुर है, नागालैंड है, मेघालय है, असम है। तो ये कुछ आसपास के राज्य आपको ध्यान रखने हैं जहां से होकर नहीं गुजरती, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है और जो माही नदी है वह कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट अब देखते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में। तो भारत का जो पूर्वी राज्य है ये है अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राज्य है भारत का अरुणाचल प्रदेश, भारत का पश्चिमी राज्य है गुजरात और भारत का उत्तरी राज्य है ये केंद्र शासित प्रदेश राज्य है तो ये है लद्दाख। और भारत का दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। तो ये 4 राज्य हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। और ऊपर की तरफ उत्तर होता है, इस तरफ दक्षिण, इस तरफ पूरब, इस तरफ पश्चिम। तो आपको ये भी मैप में ध्यान रखना है। अब देखते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में। तो भारत का जो
उत्तरी बिंदु है ये है इंदिरा कॉल सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है, लद्दाख में है ये। और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है ये है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है ये है किबतू 97 डिग्री 0 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और बलांगू को भी कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है, ये 97 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट का यहाँ पे अंतर है, एग्जाम में कभी कभी एक आपके एग्जाम में एक ही आएगा, तो कभी कभी किसी एग्जाम में कुछ किसी एग्जाम में कुछ दिया जाता है, आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है यह है सर क्रीक गुहार मोती के पास कच्छ में स्थित है, गुजरात में है ये। भारत का जो मुख्य भूमि है यहाँ पे हमने देखा है इंदिरा पॉइंट, ये भारत के मुख्य भूमि से बाहर स्थित है, लेकिन जो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है ये है तमिलनाडु में स्थित है, कन्याकुमारी केप कैमोरिन इसे कहते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में। भारत की सीमा 9 देशों से लगती है, जिसमें से 7 देश स्थल सीमा और 2 देश जल सीमा बनाते हैं। तो 7 देश स्थल सीमा वाले कौन से हैं, तो ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरफ है चीन, यहाँ पर है नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। 2 देश हैं जो जल सीमा बनाते हैं, ये हैं, नीचे आप देख सकते हैं ये है मालदीव और यहाँ पर है श्रीलंका। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4,096 किलोमीटर और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं इस मैप में, ये जो अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ ऊपर लगती है इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। अब देखते हैं भारत की जलीय सीमा के बारे में। तो भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये जो आप नीले कलर से यहाँ पे देख रहे हैं इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। और भारत की कुल जलीय सीमा यानी मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह और प्लस लक्षद्वीप द्वीप समूह को भी अगर शामिल कर दिया जाए तो ये होगी 7516 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमाएं लगती हैं, जिनकी जलीय सीमा लगती है। तो ये कौन से हैं, तो ये है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा की बहुत छोटी सी सीमा लगती है, कर्नाटक, नीचे आता है ये है केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो ये हो गए भारत के 9 राज्य जिनकी सीमा लगती है जलीय सीमा। और इसमें से सबसे लंबी जलीय सीमा वाला राज्य है गुजरात जिसकी सीमा है 1214 किलोमीटर और सबसे छोटी जलीय सीमा वाला राज्य है गोवा, इसकी लंबाई है 101 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा के नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र सीमा लगती है। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं इसमें केंद्र शासित प्रदेश, तो पहला है इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है पुदुचेरी, यहाँ पर है ये लक्षद्वीप और ये दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ऊपर हम 9 राज्य पहले ही देख चुके हैं। सबसे लंबी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, इसकी 1962 किलोमीटर लंबी सीमा है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, 30 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो नाम तो हम पहले ही देख चुके हैं। भारत के 17 राज्यों की सीमा, भारत के 17 राज्यों की सीमा अपने पड़ोसी देशों के साथ में लगती है। तो इस 17 राज्यों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पहले देखते हैं। पाकिस्तान की सीमा, तो ये भारत की से इसकी सीमा लगती है 3323 किलोमीटर लंबी है। ये कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान से भारत के लगने वाले राज्य हैं इनकी संख्या है 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। ये है लद्दाख, इस तरफ है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर है पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये 5 राज्य हो गए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। और कितनी सीमा की लंबाई है, 3323 किलोमीटर। नेक्स्ट राज्य है बांग्लादेश, लंबाई है 4096 किलोमीटर। 5 राज्यों की सीमा लगती है, जो भारत के 5 राज्य हैं इनकी सीमा लगती है। कौन कौन से हैं, तो ये है पश्चिम बंगाल आप देख सकते हैं, असम, नेक्स्ट है यहाँ पे मेघालय, इस तरफ है त्रिपुरा और यहाँ पर है मिजोरम। एक बात यहाँ पे आपको खुद से भी करते चलना है कि किन किन राज्यों से लगती है। ये तो मैं आपको स्वयं से बता रही हूँ, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लेकिन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि किन किन राज्यों से नहीं लगती है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है। इस तरफ जैसे आप देख सकते हैं ये है अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, सिक्किम से नहीं लगती है, इस तरफ नागालैंड, मिजोरम से तो लगती है। तो यहाँ पर है ये मणिपुर, तो ये कुछ आसपास के राज्य हैं। ओडिशा से नहीं लगती है। बांग्लादेश की जो आसपास के राज्य हैं उनके भी नाम आपको ध्यान रखने हैं कि इनकी सीमा इन राज्यों से, इन देशों से इन राज्यों की सीमा नहीं लगती है।
नेक्स्ट है चीन, इसकी सीमा है 3488 किलोमीटर जो भारत के राज्यों से लगती है। 5 राज्य हैं, कौन कौन से हैं तो ये है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लंबाई कितनी है 3488 किलोमीटर। किन किन राज्यों से चीन की सीमा नहीं लगती है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश की ये असम है, और यहाँ पर ये राज्य कौन सा है तो ये है पश्चिम बंगाल। ये कुछ राज्य हैं जो उनके कहाँ से इसकी सीमा नहीं लगती है, ये भी आप स्वयं से करते चलिएगा। नेक्स्ट राज्य है नेपाल, 1751 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ साझा करता है। 5 राज्यों से सीमा लगती है, ये है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और यहाँ पर ये 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है म्यांमार, 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के राज्यों के साथ। 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, ये हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पर है मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हो गए। यहाँ पर ये असम है, यहाँ पे ये त्रिपुरा है, तो ये कुछ राज्य है जिससे इसकी सीमा नहीं लगती है जो आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ म्यांमार की सीमा लगती है। नेक्स्ट राज्य है भूटान, 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ में। इसके राज्य हैं, 4 राज्य हैं, ये हैं सिक्किम, यहाँ पे देख सकते हैं ये है पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हो गए भारत की जिनकी सीमा भूटान से लगती है। और कितनी सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर। नेक्स्ट है अफगानिस्तान, भारत के एक राज्य से लगती है, यह है लद्दाख, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, भारत स्थित है, तो कहां पर स्थित है भारत? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ऊपर ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये देशांतर है, पूर्वी यहाँ पे ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। और अगर इसे इस तरफ से बांट दें तो इस तरफ हो गया पश्चिमी देशांतर और इस तरफ हो गया पूर्वी देशांतर। तो भारत यहाँ पर स्थित है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,663 वर्ग किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो ये है 3,214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो ये है 2,933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है 7500 किलोमीटर लगभग में दिया गया है। इसमें इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो टोटल है इसमें 5.5 घंटे का अंतर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये है 2.4%। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो टोटल हैं 9 राज्य। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किसकी लंबी है? सबसे ज्यादा लंबी है गुजरात की। सबसे छोटी किसकी है? तो वो है गोवा की। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारतीय मानक समय आधारित है, तो ये आधारित है 82.5 डिग्री 30 मिनट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसे बोलेंगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। बांग्लादेश के किस राज्य की सीमा नहीं लगती है भारत के साथ में? तो यहाँ पे आप ये मैप देख लीजिए। पहले देखिए किस राज्य से लगती है, तो ऊपर मैंने बताया था ये है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 4 राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए जिससे लगती है। और किससे नहीं लगती है? तो यहाँ पे होगा सही आंसर, मणिपुर से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे 8 राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सही ऑप्शन होगा चीन, ऑप्शन बी सही होगा। भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? तो ये है सरकरी, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको ये बताना है, यहाँ पे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कहाँ से होकर गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। इसमें उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। सही ऑप्शन होगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, कर्क रेखा गुजरती है तो कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, ऑप्शन होगा इन सभी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मैं बता चुकी हूँ टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्न में से भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो यहाँ पे ये मैप आप देख ही चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। इसमें सही ऑप्शन होगा झारखंड।
कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पे आप ये अक्षांश भी देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये मैप आपको देखना है, उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। इसमें से तो झारखंड से तो होके गुजरती है, मिजोरम से भी ये रेखा जाती है, त्रिपुरा से भी जाती है, जो मणिपुर है, मणिपुर की लोकेशन यहाँ पर है। तो यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी सही होगा। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ में, ऑप्शन डी सही होगा। किस राज्य से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे आपको बताया है नहीं, किस राज्य से नहीं होके गुजरती है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो कौन कौन से राज्य है जहां से होके गुजरती है? तो ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो कौन आसपास के राज्य है? तो यहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र, आप यहाँ पे ये तेलंगाना याद रख सकते हैं, इस तरह बिहार है, यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल है, तो ये कुछ आसपास के, छत्तीसगढ़, ये झारखंड है, आसपास के कुछ राज्य है जो आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा राज्य है जहां से होके नहीं गुजरती है? तो ये आंध्र प्रदेश से होके गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। सही ऑप्शन होगा इसमें सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा IST कहलाता है? तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है? 5.5 घंटा, यानी इसमें कुछ लगभग दिया है, तो 5 घंटे से ज्यादा। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम में गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से इसमें नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे लगती है। तो इसमें कौन सा राज्य है जिससे नहीं लगती है? तो यहाँ पे ये मणिपुर हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ये देख लेते हैं। तो ये है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है। तो आपको बताना है भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती है। तो किसकी सीमा मिलती है? ये 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम इस तरफ से लगती है, पश्चिम बंगाल की और सिक्किम, ये 4 राज्यों से लगती है। तो यहाँ पे मेघालय दिया गया है, तो पूछा है किसके साथ नहीं लगती है, ऑप्शन होगा बी मेघालय। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि अधिकतम सीमा कौन सी किस राज्य की लगती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों की है जिनकी सीमा म्यांमार के साथ में लगती है। और सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? तो देख के ही आपको लग रहा होगा, ये है अरुणाचल प्रदेश के साथ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो इसमें बताइए किसकी सीमा नहीं लगती है। इसमें मैंने बताया है आसपास के राज्य ध्यान रखने हैं, यहाँ पे त्रिपुरा है और ये असम है, ये आपको आसपास के राज्य ध्यान रखने हैं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा नागालैंड से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और ये असम है, इससे नहीं लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो कौन सा राज्य इसमें अपनी सीमा नहीं बनाता है? यहाँ पे कौन सा राज्य बनाता है? तो ये है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें कौन सा राज्य है? तो ये है नागालैंड अपनी सीमा नहीं बनाता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? तो ये है बांग्लादेश के साथ में, ऑप्शन सी सही होगा। भारत का वह राज्य जिसकी सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, तो ये है ऑप्शन, यहाँ पे किसकी सीमा है? तो सही ऑप्शन होगा सिक्किम, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो कौन सा है? यहाँ पे इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये है त्रिपुरा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, कौन सा दक्षिणी बिंदु है? तो ये है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी सही है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।